हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं प्रोबेबिलिटी के सेकंड पार्ट पर, जिसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं सवालों पर और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल अभी बचे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये कुछ सवाल हैं जिसमें से ये सवाल हमें करने थे 7 नंबर से। टोटल हमने कल 7 सवाल किए थे और उसके बाद के जो बचे हुए सवाल हैं आज उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है बच्चों, देखेंगे। देयर आर 4 कार्ड्स नंबर्ड 1, 3, 5, 7, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड। एक कार्ड पर केवल एक नंबर लिखा गया है। आगे दिया गया है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। याद रखेंगे, जिस कार्ड को निकाल लिया जाएगा उसको दोबारा हम रखेंगे नहीं, उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। जिसको निकाला उसको दोबारा नहीं रखेंगे। आगे क्या बोला गया है, लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 ड्रॉन कार्ड्स। जो 2 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं उनका योगफल बता रहा, सम बता रहा है। आगे बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एक्स। ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है जो आपके प्रोबेबिलिटी के लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं। किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा इससे डर लगता है कि अगर आप यहाँ थोड़ा सही नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। इस चैप्टर में अगर इंटरेस्टिंग कहा जाए तो बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं सवालों पर और करते हैं। देखिए, इसके लिए अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 4 कार्ड्स दे रखे हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं फोटो बना देता हूँ जिससे थोड़ी सी आपकी क्लियरिटी बढ़ जाए। ये मान लीजिए 4 कार्ड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 कार्ड्स हैं जिस पे नंबर क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा है 1, इस पे लिखा हुआ है 3, इस पे लिखा है 5 और नाउ इस पे लिखा हुआ है 7। अब क्या करना है, इसमें से हमें क्या करना है, देखिए 2 कार्ड निकालना है। 2 कार्ड निकालेंगे और जिसको निकालेंगे उसको दोबारा नहीं रखेंगे। और आगे क्या बोला गया, उसके सम को नोट डाउन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम निकाले सैंपल स्पेस तो आप देखिए क्या क्या बनेगा। अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो एक बार हम ले सकते हैं 1 और 3 को लेके बना दीजिए। हमने 1 को निकाला और 3 को निकाल लिया तो एक मिला हमें 1,3, दूसरा मिला 1,5, 1,5 और अगला मिल जाएगा 1,7। सिमिलरली अगर देखें तो 3 से 1 को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, 3, 1 मिल गया, 3, 1 मिल गया, 3, 1, नाउ 3, 5, अगेन क्या मिलेगा 3,7 ये मिला। सिमिलरली अगर 5 से लें तो क्या मिलेगा 5, 1, 5, 1, आगे मिल जाएगा हमें 5, 3, आगे मिलेगा 5, 7। सिमिलरली अगर हम 7 को पकड़ें तो 7 से क्या मिलेगा, देखिए 7, 1 मिलेगा, आगे 7, 3 मिलेगा और यहां से 7, 5 मिलेगा। इतनी पॉसिबिलिटी हैं जो दोनों का सम। अब देखिए यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब टोटल 12 हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कार्डिनल नंबर कितना आएगा तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा, कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको मैं लिख दूं NC, तो ये हो जाएगा टोटल 12। अब देखिए यहां से हमें क्या करना है, इसका सम नोट डाउन करना है। इसका सम क्या क्या आ सकता है पहले ये देखते हैं। तो चलिए हम ऐसा मान लेते हैं, लेट यक्स क्या बोला गया है, देखिए बोला गया यक्स डिनोट करता है सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 ड्रॉन कार्ड। तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेट यक्स बी द नंबर, एक्स बी द नंबर जिसका सम क्या बता रहा होगा, सम क्या बता रहा होगा, 2 कार्ड निकाल, जब हमने निकाला तो एक्स बी द नंबर ड्रॉन 2 सम्स। 2 सम की बात कर रहे होंगे तो देखिए x की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है यहां पे समझिए। अगर हम देखें तो यहां से पॉसिबिलिटी क्या क्या मिलेगी, देखिए यहां से देखिए x की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है। यहां से देखें अगर इसको ऐड करें तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो 4 मिल गया। और क्या मिलेगा, देखिए 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। और क्या मिलेगा, यहां से 8 मिलेगा।
यहाँ से देखिए और क्या मिलेगा, यहाँ से 4 मिल रहा, रिपीट हो जाएगा। 5 और 3 8 मिलेगा, हो चुका है। 7 और 3 10 मिलेगा, इसको लिख लेते हैं। और आगे देखें तो 5 और 1 6 अगेन है, 5 और 3 8 हो चुका है। 7 और 5 12 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो कितने मिले, 4 6 8 10 और 12 मिले। अब हम इसका क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने चलें तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ से मैं लेता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ, क्या लूँगा, यहाँ से मैं ले लेता हूँ सबसे पहले x की वैल्यू 4। तो यहाँ से क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p x इक्वल टू 4 कितना मिल जाएगा। देखिए अब आप बताइए 4 क्या है, 2 नंबर का सम है। तो यहाँ पर देखें तो कितने नंबर ऐसे हैं जिनका सम 4 आ रहा है। देखिए एक ये मिलेगा, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूं। देखिए यहां से देखिए एक मिलेगा, यहां से 4 और एक यहां से 4 मिलेगा, और कहीं नहीं मिल रहा होगा। तो 2 मिल रहे हैं हमें नंबर, और टोटल कितने हैं 12। तो कितना मिल गया 1/6। सिमिलरली बच्चों निकालेंगे जब x की वैल्यू हम लेते हैं 6, तो हम देखेंगे ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं जिनका सम 6 आ रहा होगा। तो यहां से लिखेंगे p x इक्वल टू 6। सो कितना हो जाएगा, यहां से देखें 6 के लिए देखिए एक ये है, एक ये है, यहां से देखिए एक ये मिल गया हमें, एक देखिए ये मिला 6, और क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, देखिए एक ये मिलेगा, 2 मिला। जिसको हम क्या लिख देंगे, यहां से 2/12 अगेन, ये हो जाएगा 1/6। सिमिलरली देखें यहां से, तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, अगेन जब x की वैल्यू क्या लेंगे, अब देखिए 4 ले लिया, 6 ले लिया, अब लेंगे 8। x की वैल्यू 8 लेंगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इक्वल टू 8 पर ये हो जाएगा। देखिए दोनों का सम 8 आना चाहिए। अगर आगे बढ़े तो एक ये आ रहा है जिसका सम 8 है, और कहाँ जाएं और आगे बढ़ते हैं तो देखिए 1 8, ये दूसरा मिल जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 2 हो गए, और देखिए ये तीसरा हो गया 3, और कहीं मुझे लग रहा नहीं मिल रहा होगा। तो 3 मिले टोटल, 3 कितने में से, कितने में से 12 से, तो कितने मिल गए आपके 1/4। अगला दे रखा है x की वैल्यू कितना लेना है हमें, 10 लेना है। अब बताइए, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं कहीं और कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि 8 हमें चाहिए, एक मिला, यहाँ से 5 3 8 हो गया, और कहीं ये तीसरा हो जाएगा, एक ये भी देखिए मिल रहा है ना, 7 1 8। तो बच्चों यहाँ 4 होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी कि ये हो जाएगा हमारा 4। बच्चों ये हो जाएगा हमें कितना मिल जाएगा, 4/12, तो ये बन जाएगा 3। कितना बनेगा, ये बन जाएगा 3। देखिए ये बन जाएगा 1/3। सिमिलरली x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इक्वल टू 10 पर ये हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए, अगर देखिए यहाँ पे तो 7 और 3 10 हुआ, और आगे बढ़े तो कितना मिलेगा, देखिए आगे बढ़े तो 7 3 10, 2 मिल गए, तो ये हो जाएगा 2/12, दैट इज 1/6। और लास्ट हमें क्या करना है, 12 रखना है, 12 रखना है। तो x इक्वल टू 12 पर चेक करें तो ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 12, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए 12 कौन कौन सम में आ रहा है, अगर देखें यहाँ से देखें तो 1 7 5 12 ये, और एक ये 2 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2/12, दैट इज 1/6। देखिए बच्चों ये हमने निकाल लिया। अब इन सबको क्या करेंगे, एक टेबल में अरेंज करेंगे। कितने नंबर हैं, 2 2 4 5। तो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा लेते हैं पेज और यहां पे समझाते हैं। देखिए अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, ड्रॉ करेंगे तो कलर चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ जाए आपकी। देखिए ये रहा हमारा टेबल जिसमें हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। यहां पर हम 2 टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5। अब यहां से देखिए यहां लिखेंगे x की वैल्यू, पहले क्या ले रहे थे हम, ऐसा करते हैं यहां पे एक और बढ़ा लेते हैं बॉक्स, हम लोग एक यहां से बॉक्स और बढ़ा लेते हैं। ये बॉक्स हमने ऐड कर लिया। अब देखिए यहां से क्या मिलेगा, यहां रखेंगे x की वैल्यू और यहां रखेंगे p ऑफ x। तो आप देख पा रहे होंगे जब x की वैल्यू हमने पुट किया था 4, फिर 6, फिर 8,
नाउ 10 और लास्ट में 12 रखा था। तो यहां से बच्चों क्या मिलेगा, ये वैल्यू आई थी 1/12, ये आई थी 1/12, लेकिन इसके लिए कितनी आई थी 1/3, ये था 1/2, ये था 1/2। अब देखिए कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो करेक्ट है, सही है। तो आप अगर चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए बताता हूं। देखिए कैसे करेंगे, अगर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आया इनको ऐड करने पर अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन हो या इनका सम क्या होना चाहिए, देखिए मैंने कहा इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और जो इसका सम होना चाहिए वो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर आ ही नहीं सकती। तो इसको ऐड करके देखिए तो क्या मिलेगा। देखिए अगर हम टोटल ऐड करें, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो कितना मिल जाएगा यहां से, देखिए 1/2, 1/2, 1/3, 1/2 प्लस 1/2। आप चेक कर रहे होंगे तो देखिए क्या मिल रहा होगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4, यहां से क्या बन जाएगा 4/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2। एक बार चेक करते हैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये इसका सम 1 आना चाहिए। 1/2 1/6 था बच्चों, मैंने देखिए ये पॉइंट हमने गलती कर रखी है, मिसप्रिंट हो गया, इसको मैं फिर से कर देता हूं। देखिए ये 1/6 आया था, मैं यहाँ जहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये जो मैंने लिखा है 1/2 ये नहीं रहेगा, ये रहेगा 1/6, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी आए थे, ये 1/6 रहा होगा। ये वैल्यू देखें तो ये भी 1/6 था, ये 1/6, ये आपका था 1/3 और ये अगेन दोनों थे हमारे 1/6, ये 1/6। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये 1/6 था और ये 1/6 था। एक बार बैक चलते हैं और देखिए इसकी वैल्यू 1/6 आई थी, तो यहां पे क्या मिलेगा अगर देखें, अब इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6 अगेन 1/6। अगर एलसीएम 6 लेते हैं ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 6 और 6/6 बन जाएगा, 6/6 बन जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इनको ऐड कर लीजिए, अगर ये 1 आ गया तो करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। देखिए बहुत अच्छा सवाल, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो और बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, इसी कंसेप्ट बेस्ड सवाल आपके जे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे कह रहे, अ बैग कंटेन्स 4 balls, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। कह रहा है कि जिस बॉल को निकाला हमने दोबारा नहीं रखना उसमें, आगे क्या बोला गया है, एंड आर फाउंड टू बी वाइट, और जो निकाला है वो वाइट होनी चाहिए। आगे बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द बैग आर वाइट। ये बताना है कि जितने भी बॉल्स निकली हैं वो सभी के सभी वाइट हैं, और कितनी बॉल निकालनी है, 2 बॉल निकालनी है। अच्छा, फाउंड टू बी वाइट, और कितनी निकालनी है, 2 बॉल निकालनी है। देखिए 2 बॉल निकाल रहा है यहां पर। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए अब देखिए यहां पर ये समझ में आ रहा है कि बेस थ्योरम का सवाल है, लेकिन अगर इसको पहचान नहीं पाएंगे तो बेस थ्योरम लगा नहीं पाएंगे। तो जो मैंने कल डायग्राम बताया था, अगर आपने उसको देखा होगा तो बहुत मजा आया होगा आपको, उसी को हम आज उसी से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक बैग है जिसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा मान लेते हैं, देखिए 2 बॉल तो निकालनी ही निकालनी है और 2 बॉल वाइट होनी चाहिए। तो हमें कंडीशन ये हो सकता है कि कम से कम उस बैग में 2 बॉल वाइट तो होगी ही होगी। अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि 3 बॉल वाइट हो, एक दूसरी हो जाए, ऐसा भी हो जाए कि चारों की चारों वाइट हो जाएं। तो देखिए यहां कंडीशन क्या क्या बन रहा है। अगर मैं इसे बनाने चलूं तो क्या मिलेगा यहां से, देखिए 3 कंडीशन मिलेगी। इस 3 कंडीशन से हम क्या करेंगे, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि सबसे पहले जितनी भी बॉल्स हैं हम मान लेते हैं यहां पर टोटल चारों बॉल क्या है, वाइट होंगी। यहां मैं मान लेता हूं 4 वाइट बॉल्स।
दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि यहां पर 3 वाइट हो जाए और एक अदर हो जाए, अदर से मतलब नहीं है। और अगला ऐसा भी हो जाए कि यहां पर 2 वाइट हो जाए। ये 3 कंडीशन आएगी। अब इसने क्या कहा कि 2 बॉल रैंडमली निकालते हैं। यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है और उसने क्या किया कि एंड आर फाउंड, जो बॉल निकली वो पता चला है कि वाइट निकली हुई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर बॉल्स इन द बैग ऑल वाइट। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। देखिए रिवर्स जा रहा है, पहले तो व्हाइट निकाला और ये बताया कि अब बताइए कि जो व्हाइट बॉल निकली है ये उस बैग से निकली जिसमें सारे व्हाइट हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको इवेंट नंबर E1 दे दूं, इसको इवेंट नंबर 2 दे दूं और इसको मैं इवेंट नंबर 3 दे दूं, तो आप थोड़ी सी बात मेरी समझे होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात यहां से देखिए तो यहां क्या मिल रहा है, व्हाइट बॉल मिल रहा है। इसको हम A से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहां पर सारी कहानी हो चुकी है। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन हो गया। यहां पर सिंगल बैग की बात चल रही थी, अगर नहीं पकड़ेंगे बेसर में समझ में नहीं आएगा तो आप फिर उलझे रह जाएंगे, सवाल को नहीं कर पाएंगे। और 100% चूंकि ये ऐसे सवाल एनसीईआरटी में दिए नहीं हैं तो इसलिए पूछ लिए जाते हैं। और सीबीएसई का आपको पता ही है कि कोई मतलब कहीं से उठा के पूछ लेता है, कभी कभी तो उठा के बाहर से देता है सवाल। तो आइए देखते हैं और किस तरह से करेंगे देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास 3 कंडीशन आ गए और दोनों बॉल क्या कैसी निकालनी है, व्हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले काम करेंगे, लिखेंगे यहां पर P ऑफ, देखिए हमने E1 चूज कर ली है, A निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सिमिलरली यहां लिखेंगे E2 चूज कर ली है, A से निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तीसरा यहां पर E3 चूज कर ली है और A के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर 2 बॉल निकालें। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बैग चूज करेंगे। और बैग चूज करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर होगी। तो हम यहां से देखें तो PE1 कितना आ जाएगा, PE1 मिल जाएगा 1/3, PE2 मिल जाएगा अगेन 1/3, PE2 मिल गया 1/3 और PE3 मिल गया अगेन 1/3। ये अब इसने कहा कि अगर बैग एक चूज किया है आपने तो अब A बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए और 2 बॉल निकालें जो कि व्हाइट होनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको निकालूं तो क्या लिख सकता हूं, यहां से PA/E1 का मतलब है कि E1 हो चुकी है और A के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए यहां पर 4 व्हाइट हैं, 4 में से हमें क्या करनी है बच्चों, देखिए 4 बॉल में से 2 बॉल निकालनी है तो 4C2 लिखेंगे अपॉन टोटल बॉल कितनी है तो 4 ही बॉल हैं तो ये हो जाएंगी हमारी 4C2, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली देखें अगर हम PA/E2 निकालें, मैं यही कैलकुलेट कर देता हूं बच्चों, मैं यही कैलकुलेट कर देता हूं। देखिए अगर मैं लिखूं P, यहां पर क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा PE2 हो चुकी है, A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पर देखिए 2 बॉल व्हाइट निकालनी है, 3 व्हाइट बॉल हैं तो 3 व्हाइट बॉल में से 2 बॉल चूज करिए और टोटल में से 4C2 लगाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको एक्सप्लेन करने पर चलें तो क्या मिल जाएगा, ये होता है फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 2 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और ये फैक्टोरियल अगेन 2 हो जाएगा। आप इसको बच्चों सॉल्व कर लें तो आपका बस क्वेश्चन हो जाए। तो क्या लिख सकते हैं यहां से, फैक्टोरियल 3 इसको ऊपर भेज दीजिए, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन ये बन जाएगा आपका यहां से क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है और ये 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं। अब आप देखिए क्या होगा, यहां से ये इससे कैंसल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 2 इंटू 1 करेंगे तो ऊपर 2 आएगा और 2/4 कितना हो जाएगा हमारा 1/2, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। तो देखिए यहां पर इसकी वैल्यू आ चुकी है 1/2। सिमिलरली देखें तो हम निकालेंगे PA/E2
E3, तो अगर P E1 हो चुकी है, सॉरी E3 हो चुकी है, A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए अगेन क्या करेंगे, दो वाइट बॉल हैं, तो बच्चों यहां से क्या करेंगे, 2C2 करेंगे क्योंकि दो में से दो निकालनी है, और क्या लगाएंगे यहां पर 4C2, टोटल में से भी दो निकालेंगे। इसको अगेन सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन अगेन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 0 अपॉन, अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये कितना बन जाएगा यहां से देखें तो फैक्टोरियल 2, ये बन जाएगा फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये जाएगा मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और अपॉन में क्या मिल जाएगा, इसको लिख दिए 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये लिख सकते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 2 कट गया, यहां से क्या बचा 2 इंटू 1 2, डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 2, 3 2 जा 6, 1/6 आ गया। यहां से PA/3 कितना आ गया 1/6। बच्चों इस तरह से क्या करेंगे, हम तीनों को कैलकुलेट करेंगे। अगर इतनी बात आप समझ रहे हैं और हमारे डायग्राम को याद रखेंगे, इससे रत्ती भर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूं इस डायग्राम के तहत आप देखेंगे सारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए, बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। अब चलिए फॉर्मूला बनाते हैं और निकालते हैं यहां से। तो क्या करेंगे, यहां से देखिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसने कहा है कि जो व्हाइट बॉल निकली है बताइए कि उस सभी के सभी व्हाइट हैं। ऑल द बॉल्स इन द बैग आर व्हाइट, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जिसमें चारों व्हाइट बॉल है उस बैग से निकली हुई हो। रिवर्स प्रोबेबिलिटी आई और यहां पर इवन में चारों बॉल व्हाइट हैं, तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे P, यहां पर A निकल चुकी है, A निकल चुकी है, व्हाइट बॉल मिल चुकी है। अब बताइए कि वो इवन से निकली है, तो जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, ये हो जाएगा इवन ऊपर। अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, लिखेंगे P E1 इंटू P A/E1 अपॉन, यहां क्या बन जाएगा P E1 इंटू P A/E1 प्लस P E2 इंटू P A/E2 प्लस, फॉर्मूला आप बनाएंगे मजा आ जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा P E3 इंटू में P A/E3। देखिए ये रहा हमारा फॉर्मूला, इसमें रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको अगेन बच्चे एक पेज लेते हैं, लेकर इसको कर लेते हैं। थोड़े से सवाल लेंदी जरूर हैं लेकिन बहुत अच्छे सवाल हैं, कंसेप्चुअल सवाल हैं। E1 हो चुकी है, A को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक बार फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं अगेन। P E1 था इंटू में P A/E1 अपॉन में क्या दिया हुआ है P E1 इंटू में P A/E1 प्लस P E2 इंटू में P कितना बन जाएगा A/E2। अगेन अगर देखें इसे तो क्या बन जाएगा, प्लस में P E3 इंटू में P A/E3, ये बन गया। अब सारी वैल्यू पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, P E1 कितना दिया हुआ 1/3 थी, और साथ में P A/E1 कितना आया है, देखिए मैं एक बार लिख लेता हूं इधर ताकि प्रॉब्लम ना हो, बार बार चेंज ना करना पड़े। तो मैं यहीं साइड में लिख देता हूं P कितना हो जाएगा, देखिए यहां से बन जाएगा आपका P, यहां पे बन जाएगा A/E1, इसकी वैल्यू नोट कर लेंगे, यही नोट कर लेते हैं हम साइड में, P A/E2 और यहां P A/E3, तीनों को नोट डाउन करेंगे। तो देखिए चलते हैं बैक पेज पर, ये रहा हमारा, देखिए इसकी वैल्यू आई है 1/2 और 1/6।
ये आई है 1, 1/2 और 1/6। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा पी ए बाई E1 कितना है 1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, इसको देखें तो पी E1 कितना था 1/3 इंटू में 1 प्लस आप देखिए पी E2 कितना है 1/3 अगेन और यहां से 1/2 प्लस पी E3 कितना है 1/3 इंटू पी ए बाई E3 कितना है 1/6। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 1/3 अपॉन में क्या बन जाएगा यहां से 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/18। इसको देखें तो क्या बन जाएगा 1/3 अपॉन में यहां हो जाएगा 18 18 3 6 जा 18 तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 6 3 जा 18 और प्लस कितना बन जाएगा यहां से 1, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 18 बाई क्या लिख देंगे 6 3 9 1 10 10 3 6 जा 18 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 3/5 आ जाएगा आंसर। तो 3/5 इज अवर राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं आगे सवाल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। एक और सवाल बहुत अच्छा सा सवाल है। ए बैग क्या बोला गया है, अ बैग ए कंटेन्स 4 बॉल्स। एक ए नाम का बैग है जिसमें 4 ब्लैक बॉल और 6 रेड बॉल रखी हुई हैं। दूसरा बी बैग है जिसमें 7 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल रखी गई हैं। कह रहा अ डाई इज थ्रॉन। अब उसने क्या किया, एक डाई को उछाला। आगे क्या बोला गया है, इफ 1 or 2 अपीयर, अगर उस पर 1 या 2 अपीयर होता है देन बैग ए इज चूजन, तब बैग ए को चुना जा रहा है। आगे क्या बोला गया है, अदरवाइज बैग बी को चुन लिया गया। इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनदर ब्लैक। एक ब्लैक और एक रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अगेन क्या हो रहा है देखिए, अब यहां पर आप ये नहीं समझेंगे, अब यहां पर ये नहीं समझ सकते आप। यहां बताइए बेस थ्योरम नहीं लगेगा, रिवर्स प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है, तो यहां पर बेस थ्योरम नहीं लग सकता। फिर क्या लगाएंगे, यहां लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आपने पढ़ी होगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे ये लगाएंगे। तो चलिए करते हैं। यहां पे 2 बैग हैं, फिर फोटो वैसे बना लेते हैं जिसे थोड़ी सी आइडिया मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले कितने बैग हैं, बैग को ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम जिससे थोड़ी सी आपको हेल्प मिल पाए। तो ये रहा हमारा ए नाम का बैग, ये रहा दूसरा बी नाम का बैग। अब जरा समझिए यहां पर क्या होगा। कह रहा है एक बैग में कितने 7 ब्लैक और 6 रेड बॉल है। इसको मैं लिख देता हूं यहीं पर, 6 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। आगे दिया हुआ है बैग नंबर बी में 7 ब्लैक बॉल हैं। 7 क्या है, ब्लैक बॉल हैं। और क्या दिया हुआ है, 3 रेड बॉल हैं। अब इसने क्या कहा आगे, उसके बाद एक डाई फेंका जाता है। जब डाई को थ्रोन कराया जाता है तो क्या हुआ, उस पर 1 या 2 अपीयर, अगर 1 और 2 अपीयर होता है, याद रखिएगा, अगर 1 या डाई पर क्या मिले, डाई पर 1 और 2 मिले, तब हम क्या करते हैं, E1 को चूज करते हैं। बैग ए लेते हैं, E1 लेते हैं, E1 को चूज करते हैं। आगे बोला गया है अदरवाइज E2 को चूज कर लेंगे। अगर 3 4 5, याद रखिएगा 3 4 5 6 मिले तो बैग नंबर 2 को चूज कर लेंगे। याद रखिएगा 3 4 5 और 6 मिलेगा तो बैग नंबर 2 को चूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम तो ये पता करना चाहेंगे कि E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्या मिल जाएगा, अगर हम E1 E2 ना मान के इसको हम ए ही रहने देते हैं तो बच्चों देखिए क्या मिलेगा। यहां से, यहां समझिए, हम यहां से निकालेंगे P ऑफ A। अगर P ऑफ A फाइंड करें तो आप देख रहे होंगे टोटल पासे में 6 नंबर होते हैं। इस पासे में 6 नंबर में से 1 या 2 आए तो बैग ए चूज करिए। तो यहां पर बोलेंगे 2/6, टोटल 6 होते हैं, तो ये बन गया हमारा 1/3 बन गया, ये 1/3 बन गया। सिमिलरली देखें यहां से तो क्या मिलेगा बच्चों, E2 को हम अगर B ही रहने दें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको,
ये लिखेंगे P ऑफ B दैट इज इक्वल टू, देखिए 3 4 5 4 नंबर हैं तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा 6, ये 2/3 बन जाएगा। और लास्ट में क्या बोला गया है, यहां पर एक कोई इवेंट है जो क्या बता रहा है, क्या चाहिए हमें, इन दोनों में से एक रेड और एक ब्लैक चाहिए। 1 रेड प्लस 1 ब्लैक, प्लस नहीं लेते हैं थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा 1 ब्लैक, ये हमें चाहिए। अब देखिए ये हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले हमने बैग चूज किया, अब हम बॉल निकालेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि ए हो चुकी है, ए हो चुकी है, दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहां पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, E1 अपॉन ए। बैग एक चूज कर लिया गया। अब बताइए कि जो बॉल निकाली है हमने वो उसमें से एक रेड और एक ब्लैक हो। तो देखिए जब बच्चों इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा आप देखें तो देखिए 4 बॉल और 6 रेड हैं, तो हमें कितने बॉल निकालनी है, तो 4 रेड, 6 रेड में से एक रेड निकालनी, तो लिखेंगे 6 C1 इंटू, हम लिखेंगे यहां से, अब देखिए एक ब्लैक बॉल निकालनी तो 4 ब्लैक बॉल हैं, तो क्या बन जाएंगी 4 C1 अपॉन 4 में से भी एक निकाल लिया, टोटल क्या है 10 में से भी क्या करना है हमें 6 C2 करना होगा। टोटल 10 बॉल है, 6 और 4 10 बॉल हैं, 10 टोटल में से भी 2 निकालनी पड़ेगी ना। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना मिल गया हमें, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू में फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ये सब मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में और आ जाए, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 8 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना मिलेगा, यहां से देखें तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, देखिए इसको लिख दीजिए 6 और 5, अगर आप देखें तो इसको मैं 6 इंटू 5 लिखूंगा तो ये कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा 6 बचेगा, इंटू अगर इसको सॉल्व करें तो केवल 4 बचेगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं, इतनी तो आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसे लिखूं 10 इंटू 9 इंटू 8 तो 8 से 8 कट जाएगा, 10 और 9 90 हो जाएगा, 90/2 करेंगे कितना है 45, ये हो जाएगा। अब इसको देखें तो 3 2 जा 6 और 3 से कट जाएगा ये 15 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 अपॉन में 15, 8/15 आ गया। सिमिलरली बच्चों अगर हम निकालें कि P B बाई, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगा, मैं ए को पहले मान चुका हूं तो दोबारा नहीं मान सकते, तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम E1 ही रहने देते हैं जिससे थोड़ी सी आपके वेरिएबल में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको हम E2 ही और E1 रहने देते हैं, इसको हम E1 E2 रहने देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, चूंकि देखिए यहाँ पे ए मान चुके हैं तो इसको हम E1 ही रहने देते हैं, इसको हम E2 रहने देते हैं, ठीक है ना, जिससे ये थोड़ा सा फोटो बनाने में मजा आएगा। अब यहां से कैलकुलेट करिए आप P, अब देखिए E2 हो चुकी है, बैग 2 चूज कर लिया गया, अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए एक रेड और एक वाइट बॉल निकालनी है, सॉरी ब्लैक बॉल निकालनी है, तो देखिए 7 ब्लैक बॉल हैं और 3 रेड बॉल हैं, तो क्या लिखेंगे 3C1 इंटू 7, देखिए 7 ब्लैक बॉल हैं तो 7C1 लिखेंगे और अगेन लिखेंगे 10, 7 और 3 अगेन 10 हैं तो 7C2 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां बचेगा मात्र 2, तो यहां से मैं लिख लेता हूं 2 बन जाएगा। यहां से देखिए क्या मिलेगा 7 इंटू 6 करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल, यह बन जाएगा आपका 7 अपॉन नीचे क्या बचा, देखिए यहां लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8, तो यहां बन जाएगा आपका कितना 10 इंटू 9 90, 90/2 करेंगे तो हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका 14/45, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए ये दोनों हमने निकाल लिया, अब जब सब कुछ निकल गया तो बस क्या करना है टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए।
यहां पर लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पर, पी ए निकालने के लिखेंगे पी ई वन इंटू में पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू में पी हो जाएगा ए अपॉन ई टू। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो चलिए कर लेते हैं इसको जल्दी से। देखिए ई वन कितना है, 1/3 है, इंटू में पी ए बाई ई वन कितना निकाला, 8/15, 8/15 प्लस, अब आप देखें पी ई टू कितना है, पी ई टू 2/3 इंटू, अब यहां से देखें तो क्या मिलेगा, पी ए बाई ई टू कितना है, कितना मिलेगा 14/45। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये बन जाएगा आपका 8/45 प्लस ये देखिए कितना बन जाएगा, 14 दूना 28, ये हो जाएगा आपका 45 कितना हो जाएगा आपका 3 5 जा 15 कैरी 1 और 3 4 जा 12 113 135। तो यहां से अगर देखें तो एलसीएम क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां से आपको एलसीएम क्या मिल जाएगा, 135 मिल जाएगा एलसीएम, 4 25 20, 4 3 12, लगभग जो 3 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 24 प्लस में ये बन जाएगा आपका 28, कितना हो जाएगा यहाँ से 24 दूना 48 और 4 बच जाएंगे आपके तो 52 अपॉन 135, 5 3 8 1 9, 5 2 7 कटेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन लेंदी जरूर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। अगर आप समझ पा रहे होंगे, जो पढ़े होंगे सो डिटेल में ना, बहुत मजा आएगा। लेकिन वैसे भी अगर नहीं पढ़े तो भी मैं पूरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप देखिए, वीडियो को पॉज करिए, रोक करके वीडियो को उसको लगाने की कोशिश करिए। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो मैथ का मजा ही नहीं है, देख के वीडियो कभी नहीं आती है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर और देखते हैं क्या कह रहा है। अगेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। बहुत अच्छा सवाल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके 2011 में पूछा गया है, बट ऐसे ही और जगह पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। आपके जो कम्युनिटी एग्जाम आ रहे हैं उसमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं दे रखा है लेकिन हमें यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 टॉसेस। 3 टॉस में डबलेट्स चाहिए। डबलेट्स जानते हैं, डबलेट का मतलब होता है कि दोनों, आप जानते हैं सिक्के में कितने हेड होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो आपको ये पता होगा कि पहले पर हेड तो दूसरे पर टेल होगा। लेकिन डबलेट का मतलब होता है कि पहले पर हेड तो दूसरे पर भी हेड हो, पहले पर टेल तो दूसरे पर भी टेल हो। इसका मतलब होता है डबलेट, जिसपे दोनों सेम नंबर आए, इसको बोलते हैं डबलेट। आपने एक सुना होगा बाइस्ड कॉइन, एक होता है अनबाइस्ड, दोनों तीनों का नाम सुना होगा। तो बाइस्ड जो होता है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, पता चला कि हेड आने की पॉसिबिलिटी 70% है और टेल आने की पॉसिबिलिटी 30% हो जाए, ये होता है हमारा बाइस्ड कॉइन होता है। और एक होता है अनबाइस्ड, जिसमें पूरी तरह से मतलब सिक्के के गड़बड़ होने के चांस हो ही नहीं सकते, कहीं मिस्टेक मिलेगा नहीं। आपको पता है कि हेड और टेल हैं, तो इसके और इन दोनों के हेड और टेल के आउटकम के जो चांस होंगे वो 50-50 हो सकते हैं। ये होता है अनबाइस्ड कॉइन में। तो यहां पर देखा जाए तो हम क्या देखेंगे, यहां से समझिए। तो यहां सबसे पहले फोटो इसकी बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे थोड़ी सी आइडिया मिल पाए कि क्या करना है हमें। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसका सैंपल स्पेस क्या क्या मिल सकता है। तो आप जानते होंगे, अगर यहां पर किसकी बात किया हुआ है, डाइस की बात किया हुआ है, तो डाइस को अगर हम हटाएं, उछालें, तो आप जानते हैं ये मिल सकता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो देखिए जब पहली बार उछालेंगे तो क्या मिलेगा, 6 प्रोबेबिलिटी मिलेंगी। दूसरी बार में भी 6 मिलेगी, तो 6 × 6 कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगा। तो जो कार्डिनल नंबर है यहां से n ऑफ c लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 36। और यहां से 22 जो कि डबलेट कॉइन दिया हुआ है, तो यहां पे आ सकता है 1,1 1,1 और ये बन जाएगा 2,2 2,2, यहां से बन जाएगा 3,3 4,4 5,5 और 6,6। ये मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा।
ये इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं मिलेगा। देखिए यही दोनों हैं जो नंबर सेम रखेंगे। तो अब हमें क्या करना है यहाँ से, देखिए अब हम ये पता कर लेते हैं, अगर यहाँ से पता करें हम कि कितने नंबर मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं ये पता कर लूं कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी टू गेट डबलेट तो क्या मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं, डबलेट को हम नाम दे देते हैं P ऑफ P, D का नाम दे देते हैं, D फॉर डबलेट याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम 6 हैं यहां पर, और नंबर ऑफ कार्डिनल कितने हैं 36, ये बन जाएगा आपका 1/6। अगर डबलेट आने की पॉसिबिलिटी 1/6 है तो यहां से हम लिखेंगे न आने क्या होगी। तो अगर यहां से हम पता करें न आने के लिए प्रोबेबिलिटी टू नॉट गेट डबलेट, तो कितनी बन जाएगी बच्चों, यहां से इसको हम लिखेंगे P ऐसे लिखेंगे P नॉट D, मतलब इसका मतलब है कि डबलेट न आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या करते हैं, एक में से घटा देते हैं 1/6, ये बन जाएगा 5/6। ये देखिए, अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर यक्स को हम मान लेते हैं, यक्स क्या है, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यक्स इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चलिए देखिए आगे। तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या हो सकता है कि पहली बार में डबलेट आए, दूसरी बार में ना आए, तीसरी बार में ना आए। तो पहली बार में आने की क्या हो जाएगी, P ऑफ x इक्वल टू 1 पे क्या लेंगे बच्चों, यहां देखिए क्या मिलेगा, पहली बार में आ सकती है तो हम लिखेंगे 1/6, दूसरी बार में ना आए तो 5/6, तीसरी बार में भी ना आया हो 5/6, प्लस या ऐसा हो सकता है कि पहली बार में ना आए 5/6, दूसरी में आ जाए 1/6, तीसरी बार में अगेन ना आए, तीसरी बार में अगेन ना आए, तीसरी बार में क्या होगा, अगेन ना आए, तो क्या बन जाएगा यहां से, तीसरी बार में अगेन ना आए तो क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा आपका 5/6। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में ना आए 5/6, दूसरी बार में ना आए 5/6 और तीसरी बार में आ जाए 1/6। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से क्या मिल जाएगा, इसको देखिए यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां से मिल जाएगा आपका, देखिए ये कितना बन जाएगा, 5×5 = 25, तो 25/216 प्लस यहां से देखें तो क्या मिल जाएगा, अगेन 25/216 प्लस अगेन 25/216, तो कितना बन जाएगा यहां से 75/216, ये मिल गया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और वहां से देखते हैं, तो इसके लिए एक नया पेज ऐड करते हैं और लेते हैं x की वैल्यू 2, तो यहां मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पर क्या मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले दूसरे पर आ जाए, तीसरे पर ना आए, हो सकता है दूसरे तीसरे पर आए, पहले पे ना आए। तो यहां से क्या क्या लेंगे, ऐसा मान के चलते हैं कि पहले पर आ जाए, दूसरे पर भी आ जाए, क्योंकि 2 हमें चाहिए, तीसरे पर ना आए, तो हम क्या लिखेंगे यहां से, यहां पर लिखेंगे, देखिए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो यहां से क्या बन जाएगा, पहले पर आ जाए तो 1/6, दूसरे पर भी आ जाए क्योंकि 2 टॉस में हमें चाहिए, तो 1/6, हो सकता है तीसरे पर ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर ही ना आए, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, 1/6 और ये हो जाएगा 1/6, क्योंकि दूसरे पर आ जाओ, तीसरे पर आ जाए तो भी काम बन जाएगा। तीसरा क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले और तीसरे पर आ जाए, तो क्या करेंगे 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, ये मिल गया। इसको सॉल्व करिए तो क्या मिल जाएगा, 5/216 प्लस अगेन 5/216 प्लस 5/216, तो यहां से मिल जाएगा 15/216।
ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू 3 पर, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 3 पर ये हो जाएगा। देखिए अब तीनों बार चाहिए तो ऐसा भी होगा कि पहली बार भी आया होगा, दूसरी बार भी डबल एट आया होगा और तीसरी बार भी डबल एट आया होगा। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, तो कितना बन गया, ये हो जाएगा आपका 1/216 16। अब हम इसको क्या करेंगे, एक टेबल में ड्रॉ करेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे क्या जो हमने किया वो सही है या गलत। आइए तो इसकी जांच भी कर लेंगे साथ में हम लोग, थोड़ी टेस्टिंग वगैरह इसकी हो जाएगी, जिससे क्रॉस चेक करने में फ़ायदा मिल जाता है, हमें खुद को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हमने जो किया वो सही किया है गलत है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ p ऑफ x लिख लेते हैं, कितना मिल जाएगा, 1 0 के लिए 1 2 और 3, 0 1 2 और 3। तो देखिए जब 0 रखा था तो कितना आया था, यहाँ देखिए जब 0 रखा था तो कितना 125/216 आया था, यहाँ से मिला 125/216। अगली बार में जब 1 रखा था तो कितना आया था 75/216। जब 2 रखा तो कितना आया 15/216, ये मिला। और अगली बार जब हम x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो कितना मिला 1/216। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो यहाँ से सबका सम ले लेते हैं। देखिए जब सबको ऐड करेंगे तो देखिए सबका डिनोमिनेटर बराबर है, तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना मिल जाएगा, देखिए 5 1 6, 6 5 11 और 11 5 कितना हो जाएगा 16, कैरी 1 मिल गया। तो 3 7 3 10 1 11 ये मिला और ये 216/216। देखिए मैंने कहा था कि अगर इसको ऐड करने पर 1 आ जाए तो इसका मतलब कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इसकी पहचान होती है। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों बात सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपको। तो बच्चों एक काम करते हैं, यहीं आज के लिए यहीं तक बाइंड अप करते हैं। कुछ और सवाल बचे हुए जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम एक वीडियो और लेकर के आते हैं। आपको क्या करनी है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखनी है। क्वेश्चन को वीडियो को रोक रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और नहीं होता है, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक सब्सक्राइब बनता है। अगर ऐसे ही जुड़ना चाहते हैं अरविंदा एवन के साथ तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लगातार हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल के वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।